मम्मी जी, वो मुझे घर की बहुत याद आ रही है, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर जा रही हूँ। इसकी हिम्मत तो देखो, अपने आप ही मायके जाने का फैसला ले लिया। ना किसी से कुछ पूछा, ना कोई इजाजत ली, बस बैग उठाया और चल दी। नाहर घर पर नहीं है तो घर के कामों से छुटकारा पाने का अच्छा तरीका ढूंढ लिया इसने। सोनी, मेरे लिए जरा बाम लेकर आओ। हाँ माँ जी, अभी आई। रहने दो, जा तो रही हो अपने मायके, पर वहां जाके कोई तमाशा मत करना। वहां शांति बनाए रखना। रूही, मायके जाकर किसी से ये मत कहना कि हमने तुम्हें मायके जाने के लिए कहा। कहना कि तुम खुद आई हो, वरना तुम्हारी दादी फिर से तमाशा कर देगी और फिर सोनी नाराज हो जाएगी ना, समझी? अब रूही, तुम आराम से अपने घर जाओ, किसी चीज की चिंता मत करना। मैं हूं ना, मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारी सारी जिम्मेदारी अच्छे से संभाल लूं। जिम्मेदारी से मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ नहार है। भाभी, आपने भैया से बात की, उन्हें बताया? समर भैया, वो नाहर जी को थोड़ा बहुत पता है, बाकी मैं उनसे बात कर लूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। भाभी, समर भैया, मैं कुछ दिन में वापस आ जाऊंगी, रहने दीजिए, मैं अपना सामान खुद लेकर जाऊंगी। रूही, तुम जा तो रही हो, लेकिन इस घर में वापस कभी नहीं आ पाओगी, ये वादा है मेरा। सो हमेशा के लिए गुड बाय। मैं नाहर जी से किए वादे के आगे मजबूर हूँ, इसलिए यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्द लौटूंगी और जब आऊंगी तब अपने घर में सब कुछ सही कर दूंगी। वाह दादी, इतना यम्मी खाना हमारे लिए तो कभी नहीं बनाया आपने। फिर आज कैसे? ऐसे कैसी बातें कर रही है तू? कब नहीं बनाया मैंने? हाँ, आज मेरा मन कर गया तो बना दिया मैंने। सरप्राइज! रूही बेटा, तू यहाँ अचानक कैसे? क्यों दादू, क्या मैं अचानक अपने घर नहीं आ सकती? ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम कभी भी आ सकती हो, लेकिन
अगर हमें बता दिया होता तो हमें से कोई आ जाता तुम्हें लेने के लिए। दादू, अगर बता देती तो सरप्राइज कैसे देती? मुझे आप सबकी बहुत याद आ रही थी। आप सबसे मिलने का बहुत मन कर रहा था, इसीलिए आप सबसे मिलने आ गई। रूही ने फिंगर्स क्रॉस किए, इसका मतलब रूही झूठ बोल रही है। कहीं मेरी वजह से उन लोगों ने रूही को घर से तो नहीं निकाल दिया? अच्छा किया बेटा आ गई। हमेशा खुश रहो। रूही बेटा, ये तो बहन है, घर में ही रहेगी। मेहमान आए हैं, उनसे बात करो। हम सब है ना रूही को देखने के लिए। दादी, रूही कितने दिन के बाद घर वापस आई है, कम से कम मुझे उसे मिलने तो दीजिए आप। अच्छा जा भैया जा। रूही, ये लड़की जब भी आती है कोई ना कोई मुसीबत लेकर आती है। पता नहीं इस बार कौन सी मुसीबत लेकर आई है। मैं तो चाहती थी कि इन सब का ध्यान मलिष्का पर जाए, लेकिन अब ये सब रूही के आगे पीछे मंडराएंगे। मैं पिंकू और मलिष्का का चक्कर चलाऊं तो चलाऊं कैसे? रूही दीदी घर आई है, भगवान करे इनके घर में सब ठीक हो। मैं अच्छी हूँ। सच सच बता, वहाँ पे घर पे सब ठीक तो है ना? हाँ पिंकू भैया, सब ठीक है। वो नाहर जी कुछ काम से शहर के बाहर गए। मुझे आप सबकी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए मैं मम्मी जी और दादी जी की इजाजत लेकर आप सबसे मिलने आ गई। ये तूने बड़ा अच्छा किया। जी दादी, आप ठीक हो? दादी, ये कौन है? ये मलिष्का है, मेरे दोस्त की बेटी। अभी कुछ दिन यही हमारे साथ हमारे घर में रहेगी। अब मलिष्का, ये रूही है, तुम्हें पता है इसकी शादी बहुत बड़े खानदान में हुई है। गोइंकास का नाम तो सुना होगा तुमने? उनके घर की बहू है। ओह दी गोइंगास, यस यस, बहुत सुना है उनके बारे में। नमस्ते। हाय। हाय। पहली बार मिल रही हूँ, फिर भी न जाने क्यों ये कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। कहीं रूही दीदी ने मुझे पहचान तो नहीं लिया? आप लोग बात करिए, मेरे स्किन केयर का टाइम हो गया, मैं चलती हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पलक भाभी कहाँ है? पलक कौन है? पलक इस घर की एक मामूली सी सदस्य, कोई खास बात नहीं। बेटा तुम जाओ, तुम्हारे स्किन केयर रिजीव का टाइम हो रहा है, लेट हो जाओगी। क्या हुआ दादी? पलक भाभी के बारे में आपने ठीक से क्यों नहीं बताया? कहाँ है पलक भाभी? पिंकू भैया, पिंकू भैया, कोई मुझे बताएगा क्या हुआ, क्या बात है? कहाँ है पलक भाभी? बेटा दरअसल पलक ने हमारे साथ बहुत बुरा किया। पलक सच सच बताओ, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ या ना? आज के बाद तुम्हारा हमारे परिवार के साथ, हमारे पिंकू के साथ कोई रिश्ता नहीं होगा। निकल जाओ मेरे घर से। मैं अभी पलक भाभी को कॉल करती हूँ। मेरी कसम है इस घर में सबको। मुझे खबरदार किसी ने भी पलक का नाम इस घर में उठाया तो। तुम अपना घर संभालो ना, ये मेरा घर है, मैं संभाल लूंगी अच्छी तरीके से। मुझे पता है क्या करना है, अभी तक संभाल के आ रही थी, आगे भी संभाल लूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरा पिंकू फिर से उस दर्द को झेले। पलक की याद में तड़पे हरगिज़ नहीं चाहती मैं, इसलिए पलक का नाम इस घर में नहीं लिया जाएगा।
आज तो बाल बाल बच गए, लेकिन जल्द मलिश्का और पिंकू की शादी का प्लान बचवाना होगा। इस घर से विदाई हो गई। आखिर रूही नाम की बला इस घर से कमी। दादी 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 मुझे पिंच करिए, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। ये कोई सपना नहीं, हकीकत है। दादी दादी एक बार फिर से डांस। ये थैंक्स। Cheers. रूही को हमने यहाँ से भगा तो दिया है, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वो दोबारा लौट कर यहाँ आ ना सके। सोनी को यही लगना चाहिए कि रूही उसकी बातों का बुरा मानकर अपनी मर्जी से ये घर छोड़कर गई है। हाँ, और वहाँ रूही को ये लगना चाहिए कि सोनी आंटी अब तक उससे नफरत करती है, ताकि फिर वो कभी लौट कर वापस ना आए। क्या रूही मायके चले गई? हाँ चली गई। ना कुछ पूछा ना इजाजत ली, सीधा बैग उठाई आई और बोली घर की याद आ रही, और फिर चली गई। रतन जी रूही को दो बातें क्या पूछती, वो मुंह फुलाकर अपने मायके चली गई। कम से कम नाहर के आने तक तो रुक जाती। देखिए आप शांत हो जाइए, मैं ना नरेश जी से बात करता हूँ, हो सकता है कोई और ही बात हो। आपको किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। रूही अपनी मर्जी से गई है, अपनी मर्जी से ही वापस आएगी। रतन जी मैंने रूही को न जाने से रोका न आने से रोकूंगी। नाहर, हाँ नाहर बेटा। छोटी माँ, कैसी तबीयत है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम यहाँ की चिंता मत करो, अपने काम पे ध्यान दो। हाँ छोटी माँ, मैं जानता हूँ आप रूही से नाराज हैं, उससे बहुत सारी गलतियाँ हुई है और मैंने उसे समझाया है और वो पूरी कोशिश करेगी अपनी गलतियों को सुधारने की। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप भी खुले मन से और खुले विचार से उसकी कोशिशों को समझने की कोशिश कीजिएगा, अपनाने की कोशिश कीजिएगा। अरे नार बेटा, तो चिंता मत कर, मैं आ गया हूँ, सब कुछ संभाल लूंगा। तो बस अपना काम ठीक से करना। पापा नमस्ते। रखता हूँ, ध्यान रखिए। देखा आपने, रूही ने नाहर को कुछ नहीं बताया है, और आपने भी मुझे नाहर को कुछ बताने से रोक दिया। ये सही नहीं है रतन जी। देखिए सोनी जी, कई बार फोन पर बातें करने से गलतफहमियां और बढ़ जाती हैं। जब रूही नाहर से मिलेगी तो खुद ब खुद उसे बता देगी। बस तब तक आप धैर्य रखिए। जूही, जूही, ये तो क्या कर रही है? मेरी गलती की सजा तुझे मिल रही है ना रूही, जानती हो, क्योंकि मैंने तेरी दादी को कहा था कि अगर मैं इस इंसान को सामने नहीं ला पाई जो गुरु माँ के साथ मिला हुआ है, तो वो जो कहेंगी मैं वही करूंगी। इसलिए मेरी गलती की भरपाई वो तुझसे करवा रही है, यही बात है ना? नहीं जूही, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है रूही, मुझसे झूठ मत बोल, जानती हूँ। तू मेरे साथ चल, मैं तेरी दादी से बात कर लूंगी, उनसे माफी मांग लूंगी, पैर पड़ लूंगी, उनसे विनती कर लूंगी कि मेरी गलती की सजा मुझे दी जाए, लेकिन अपनी गलती की सजा तुझे नहीं भुगतने दूंगी रूही। चल। कैसी गलती बेटा? तुम्हें
रूही के ससुराल में जाकर के कोई गड़बड़ की जिसकी वजह से रूही को यहाँ आना पड़ा। अरे ये क्या बोल रहे हैं प्रतीक के पापा? हमारी जूही कोई इतनी भी बच्ची नहीं है कि अपनी बहन के ससुराल में जाकर कांड करे। बेकार का इल्जाम उस पर लगाना बंद कीजिए आप। हाँ, पूनम, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। ये जूही ने अभी अभी कहा कि उससे कोई गलती हो गई है, मैं उसी के बारे में पूछ रहा हूँ। बोलो बेटा, क्या हुआ है? रूही, तुम बताओ बेटा, जूही किस गलती की माफी मांग रही थी तुमसे? दादू दादू, बताने जैसी कोई बात ही नहीं है। ये जूही भी ना एक नंबर की चली है। आप तो जानते हैं ना, जूही और समर भैया में थोड़ी बहुत नोकझोंक चलती रहती है और इस बुद्धू को लग रहा है कि इसकी किसी गलती की वजह से मेरे परिवार वाले नाराज हैं, जबकि ऐसा कुछ तो है भी नहीं। जूही, तू जैसा सोच रही है ऐसा कुछ नहीं है। तेरी वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई। दादू, क्या शादी के बाद लड़की अपने हक से अपने घर नहीं आ सकती? नहीं बेटा, ये तुम्हारा ही घर है। तुम जब चाहो आ सकती और जितने दिन चाहो रह सकती। बस तुम खुश रहो, इसी में हमारी खुशी। जूही ने कुछ तो गड़बड़ की है जिसकी वजह से रूही घर वापस आ गई है। खैर, इस रूही को तो मैं वापस भिजवा ही दूंगी, पर क्यों न तब तक इस मौके का फायदा उठाऊं और इसके हाथों से मलिष्का की पेंटिंग बनवा लूं। फिर पिंकू के नाम से मलिष्का को वो पेंटिंग दूंगी तो मलिष्का पिंकू से खुश हो जाएगी। हाँ जी, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जब आप घर वापस लौटें तब सब सही हो चुका हो। मेरा और मम्मी जी का रिश्ता फिर से पहले जैसा हो चुका हो। आप बस अपना ख्याल रखिएगा। आई विल मिस यू। रूही, मैं जानता हूँ तुम सबकी भलाई के बारे में ही सोचती हो, पर पता नहीं सब कैसे गड़बड़ हो जाता है। रूही, तुम मेरी जीवन साथी हो और मेरा परिवार मेरे जीवन का अहम हिस्सा। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरे परिवार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलो, ताकि तुम्हारा मेरा आगे का सफर एकदम सुहाना हो जाए। और मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम अपने सुंदर मन से ये जरूर कर लोगी। एक बार रूही को कॉल कर लेता हूँ। और ये रूही का फोन ऑफ क्यों आ रहा है? कोई नहीं, बाद में कर लूंगा। फोन तो ऑफ हो गया, थोड़ा चार्ज करके नाहर जी को कॉल कर लेती हूँ। नाहर जी फोन क्यों नहीं उठा रहे? रूही, ये लो, ये मलिष्का की फोटो है, इसकी एक अच्छी सी पेंटिंग बना दो। लो। पर क्यों दादी? क्यों
कैसे, ऐसे सवाल मत पूछा करो प्लीज ना तुम मुझसे। अब मैंने कहा कि पेंटिंग बना दो तो मतलब बना दो। मेहमान है, 4 दिन के लिए हमारे घर में आई है, तो मुझे लगा कि उसे क्यों ना एक यादगार तोहफा दिया जाए और उस तोहफे में उसे एक अच्छी सी उसकी ही पेंटिंग बना के दी जाए। ठीक, पेंटिंग उसकी बना दो। सुनो, अपना ना नाम मत लिखना उसमें। नाम लिखने से ना वो पेंटिंग बड़ी सस्ती सस्ती सी लगती है। बिना नाम के पेंटिंग महंगी लगती है। ठीक है, बना दो। ठीक है दादी, मैं कल तक बना दूंगी। कल नहीं, आज बनानी है पेंटिंग। आज? आज ही बनानी है। एक तो मेहमान आए हुए हैं घर में, ऊपर से तुम भी वो उठाकर चली। तब चली आई, अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो सोचो ना कि वो क्या सोच रही होगी। हो सकता है उसके मन में ये विचार आ रहा हो कि ये लड़की अपने मायके आ गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका अपने ससुराल वालों के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया हो, इसकी अपने पति से नहीं बन रही हो। सोच सकती है वो ऐसा। पर दादी, वो ऐसा क्यों सोचेंगी? अरे रूही, दुनिया में सबको अधिकार है अपने हिसाब से सोचने का। कोई कुछ भी सोच सकता है भाई, हम किसी के सोचने पर लगाम थोड़ी ना लगा सकते हैं। न तुम कभी अपना घर संभाल पाए और मुझे नहीं लगता कभी संभाल भी पाओगे।